इसको साइकिल ट्रेनिंग बोला जाता है। पहले क्या होता था कि अभी भी पुराने ज़माने के कुछ लोग या पुरानी टेक्निक को अप्लाई करने वाले कुछ लोग साइकिल ट्रेनिंग करते हैं, जो मैं समझा रहा हूँ वैसे नहीं करते। वो क्या करते हैं कि एक वर्कआउट है, अब जो वर्कआउट बिगिनिंग लेवल पे दिया गया था या इंटरमीडिएट लेवल पे दिया गया था या लो एडवांस में स्टार्टिंग में दिया गया था, उसमें एक हफ्ते में टोटल बॉडी एक्सरसाइज हो रही हैं और फिर उसको उसी वर्कआउट को रिपीट किया जा रहा है। जब एडवांस हो जाएगा आदमी तब वो क्या करते हैं कि जो हफ्ते भर की साइकिल है उसको उन्होंने 3 डेज करके डिवाइड कर लिया। ट्वाइस इन अ वीक पर बॉडी पार्ट, ऐसे करके उन्होंने उसको वर्कआउट को नाम दिया। इसका मतलब ये है कि हर बॉडी पार्ट हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज होगा। अब वहाँ पर उन्होंने उसी वर्कआउट में क्या किया, साइकिल बना ली। वर्कआउट वही है, एक्सरसाइज बिल्कुल वही है, पर उन एक्सरसाइज में उन्होंने जो सोम मंगल बुध ये 3 दिन थे, इसमें हैवी डेज रख लिया। इसमें थोड़ा भारी वेट से करेंगे और कम हैवी वेट और लो रेप्स, रेपिटेशन कम रखेंगे, वेट बढ़ा देंगे और उसके बाद अगले हफ्ते वही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे तो थोड़ा हल्के वेट से करेंगे, थोड़ा ज़्यादा रैप करेंगे। तो इसको वो साइकिल ट्रेनिंग कहते थे। ट्रेडिशनल साइकिल ट्रेनिंग यही है। वहाँ भी बात तो वही है कि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 2 सेमी साइकिल बना ली, एक हैवी एक लाइट, हैवी डेज लाइट डेज, ये नाम रखते हैं। और हम जिस साइकिल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं वो तो वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए एक साइकिल है, फिर दूसरे हफ्ते के लिए दूसरी साइकिल सेमी साइकिल है। दोनों सेमी साइकिल में एक्सरसाइज की लिस्ट डिट्टो नहीं है, बिल्कुल वही नहीं है। अब हमने महीने के पहले हफ्ते में एक्सरसाइज शुरू की और साइकिल ए शुरू किया और उसमें पेक्टोरल की एक्सरसाइज डे 1 में रखी हुई है और पेक्टोरल की एक्सरसाइज डे 1 में रखी है, लेकिन पेक्टोरल में पहले नंबर की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है प्रोन बेंच प्रेस। फिर उसी हिसाब से जो भी प्रायोरिटी और प्रोटोकॉल है इन सबको उसमें एडजस्ट करते हुए, इन सब का पालन करते हुए एक के बाद एक एक्सरसाइज होती चली गई। अब अगले हफ्ते जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमने डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है कि पहली एक्सरसाइज पेक्टोरल की, क्योंकि पिछले हफ्ते हम प्रोन बेंच कर चुके हैं तो हम प्रोन बेंच प्रेस से शुरू नहीं करेंगे। प्रोन बेंच प्रेस को नंबर 2 में रखेंगे, नंबर 1 में रखेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसका पर्पज़ ये है कि अलग डायमेंशन में शॉक दिया जाए, मसल को शॉक दिया जाए। और मसल को शॉक दिया जाता है वैरायटी से। मसल को शॉक देने का और कोई तो तरीका है नहीं, वैरायटी से ही है। वैरायटी एक्सरसाइज की भी वैरायटी हो सकती है, प्रिंसिपल एप्लीकेशंस की भी वैरायटी हो सकती है, लोड की भी वैरायटी हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन की भी वैरायटी हो सकती है। इस तरह से वैरायटी दी जाती है, वेरिएशन किया जाता है तो मसल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि उसके लिए वो शॉक होता है। मसल को जब भी लगता है कि बॉडी को जब भी लगता है कि लोड अलग तरीके से दिया जा रहा है तो वहाँ पर मसल रिक्रूटमेंट फास्ट हो जाता है। और मसल रिक्रूटमेंट फास्ट करना ही बॉडी बिल्डिंग का पर्पज़ है। और बॉडी बिल्डिंग का पर्पज़ सॉल्व अच्छे से अच्छे हो, इसके लिए प्रिंसिपल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो जो दो प्रिंसिपल का फ्यूज़न किया गया है वो एक तो साइकिल ट्रेनिंग को रिवाइज करके अलग बनाया गया है, फिर ये एक हफ्ते कुछ एक्सरसाइज और अगले हफ्ते कुछ एक्सरसाइज जो रखी गई है, इसके पीछे दूसरा पर्पज़ है। साइकिल ए और साइकिल बी ये साइकिल ट्रेनिंग हो गई,
लेकिन एक्सरसाइज की वैरायटी में बदलाव जो कर दिया गया है उसके पीछे दूसरा प्रिंसिपल है, वो है इंस्टिंक्टिव ट्रेनिंग प्रिंसिपल। इंस्टिंक्टिव ट्रेनिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो लोग हार्डकोर और एडवांस लेवल के एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं और उनको अपना वर्कआउट अच्छी तरह याद है, कितना वेट वो किस एक्सरसाइज में लिफ्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर दिए हुए रेपिटेशन के लिए, वो भी उनको लगभग याद है, तो वो क्या करते हैं, इस हफ्ते जो भी कुछ किया गया है अगले हफ्ते जिम में जाएंगे, वर्कआउट कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, वर्कआउट तो वही है एक हफ्ते का बना हुआ। जो भी उनकी इंस्टिंक्ट बोलती है, इंस्टिंक्ट का मतलब है अंतःप्रेरणा। जिम में गए और प्रिपेयर होके गए कि आज पेक्टोरल का वर्कआउट है और लास्ट वीक हमने ये किया था, तो इंस्टिंक्ट से उन्होंने एक्सरसाइज करने का तय किया, तो स्वतः अंतःप्रेरणा हुई कि आज प्रोन बेंच से शुरू नहीं करते हैं, इंक्लाइन बेंच से शुरू करते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी इंस्टिंक्ट यही कहती हो कि इंक्लाइन बेंच से शुरू करते हैं, इतनी प्योर इंस्टिंक्ट किसी की नहीं होती। तो कभी कभी इसमें गलती हो जाती है, नहीं यार आज बारबेल से नहीं करते, डंबल से कर लेते हैं, ठीक है, डंबल से कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज अगर डंबल से कर लेंगे तो दूसरे नंबर पे बारबेल से करेंगे तो लोड वेट उठेगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि जब भी कभी हम डंबल से बेंच प्रेस करते हैं, चाहे वो इंक्लाइन हो चाहे वो प्रोन डंबल प्रेस हो, तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। जब हम नीचे डंबल लेकर के आते हैं तो हाथ खुलते हैं और जब हम डंबल को ऊपर उठाते हैं तो क्लोज होते हैं। और ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में हम पहली एक्सरसाइज में जो वेट उठा रहे हैं, ठीक वेट उठाने की कोशिश करते हैं तो मसल ज़्यादा थक जाती है, और फिर वो जो बेसिक एक्सरसाइज है हैवी लिफ्ट करने के लिए जो रखी गई है वो उतनी लिफ्ट हम नहीं कर पाएंगे जितनी कि हम पहले नंबर पे बारबेल से करते तो कर सकते थे। दूसरे नंबर पे उतने वेट से नहीं उठेगा, उतने वेट से वो एक्सरसाइज नहीं होगी जो कि हमें करनी थी। तो वहाँ पर इंस्टिंक्ट से काम तो किया उन्होंने, कभी कभी तो ये काम कर जाता है, पर रोज़ वो सही ढंग से अप्लाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसके पीछे भी सोच समझ कर के दिया जाना चाहिए, क्योंकि शरीर हर चीज़ को स्वीकार जल्दी से नहीं करता है। हमने दिमाग में क्या सोचा है वो उसका असर शरीर पर तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उस दिमाग में सोची हुई चीज़ को मेडिटेशन लेवल तक ले करके नहीं जाते। ध्यान की गहराई तक ले जा कर के जब हम विजुलाइज करते हैं तब तो जो हम सोचते हैं हमारा शरीर उसको स्वीकार करता है, नहीं तो वो अपने ढर्रे पे चलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ बात भी कर रहे हैं, कुछ प्लान भी कर रहे हैं कि हमें अगले हफ्ते के वर्कआउट में ये चेंजेस करना है, तो शरीर जब हम अपने शरीर से वो एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर के लिए वो नया होगा। मन के लिए वो पुराना है, मन ने उस पर सोच विचार कर लिया पर उसने शरीर का अनुकूलन नहीं किया उसके लिए। तो अगर ऐसा ही है तो फिर इंस्टिंक्ट का प्रयोग हम उसको डिज़ाइन करने में कर लें, ये सोच करके एक नई एक्सरसाइज ट्रेनिंग टेक्निक को डेवलप किया गया। दो ट्रेनिंग प्रिंसिपल को फ्यूजन करके साइकिल ट्रेनिंग और इंस्टिंक्टिव ट्रेनिंग, इन दोनों को फ्यूजन करके इंस्टिंक्टिव साइकिल ट्रेनिंग प्रिंसिपल या इंस्टिंक्टिव साइकिल ट्रेनिंग टेक्निक ये डेवलप की गई। पर इंस्टिंक्टिव साइकिल ट्रेनिंग टेक्निक जो डेवलप की गई उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि इंस्टिंक्ट का ध्यान रखा गया, फिर वहाँ पर वो सारे प्रिंसिपल एप्लीकेशंस जो कि पॉसिबल हैं मसल के मैक्सिमम ग्रोथ के लिए वो डाले गए। जैसे अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन, ये उसमें डाला गया कि हर वर्क जो 15 दिन की साइकिल पूरी होगी, एक एक हफ्ते की सेमी साइकिल या साइकिल ए और साइकिल बी करने के बाद जब हम दोबारा से साइकिल ए में जाएंगे उससे पहले पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन उन एक्सरसाइज के थ्रू प्रॉपर हो चुका हो हर मसल ग्रुप का। 15 दिन की साइकिल 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 15 दिन
तो इस बात का ध्यान रखा गया पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन का। दूसरा, रेगुलर डायरी मेंटेन करके हम एक्सरसाइज करते हैं। हम कहते हैं ना कि जो आप एक्सरसाइज करते हो उसको डायरी में लिखो, और डायरी में लिखो, पर ऐसे बस लिखने के लिए मत लिखो। एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से डायरी में लिखो। एक्सरसाइज के आगे कॉलम बनाओ, चौकोर टाइप के बॉक्सेस बनाओ, और उसमें एक क्रॉस लाइन डाल दो, एक लाइन डाल दो क्रॉस करती हुई। तो नीचे रैप्स लिखे जाएंगे, ऊपर जो वेट लगाया गया है वो लिखा जाएगा। तो हर सेट के लिए हम पाँच सेट अगर हम कर रहे हैं तो 5 बॉक्स उस एक्सरसाइज के आगे बने होंगे, उस पर्टिकुलर ऊपर डेट पड़ी होगी, एक साइड में मसल ग्रुप लिखा होगा, और मेन लिस्ट में एक्सरसाइज के नाम होंगे, और आगे सेट और रैप लिखा होगा, पैटर्न लिखा होगा। उसके बाद जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा होगा, और जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम वेट के साथ लिखेंगे, और जहाँ पर हेल्प ली गई है वहाँ पर हम जितने रैप हमसे खुद से हुए, जैसे एग्जांपल के लिए हमको 12 रेपिटेशन किसी एक्सरसाइज में करने थे, किसी सेट में करने थे फेल्योर, और हमसे 11 ही हुआ, पर हमारा मन नहीं माना, 12 लिखे हुए 12 तो करना चाहिए, ये सोच करके हमने एक रैप, वो 12वां रैप पूरा नहीं हो रहा था, 3 क्वार्टर उठा था, हमने पार्टनर को बोला भाई सपोर्ट कर दे, ये रैप पूरा करवा दे, और उसने पूरा करवा दिया। तो हम क्या लिखेंगे उसके आगे, 11 + 1, और उसके बाद एक और फेलियर रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मसल एक्स्ट्रा फेल हो जाएगी, तो उससे अगली वाली एक्सरसाइज में लिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर मस्कुलर ग्रोथ या मसल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की स्थिति हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी फेल होना, जल्दी फटीग हो जाना, ये नहीं, क्रमशः हमको आगे बढ़ते जाना है। जब हमारी लिफ्टिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो, तब हमें हैवीएस्ट वेट को, जो फेलियर सेट है, तब करना चाहिए। तो ये हम अप्लाई करते हैं डायरी बना करके। और एक्सरसाइज कौन कौन सी रहेंगी, जैसे पहले नंबर पे हम कौन सी एक्सरसाइज रखेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी रखेंगे, तीसरे नंबर पे कौन सी रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, तो पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन में पहले नंबर पे जो हम एक्सरसाइज रखते हैं, आम तौर से हम स्टैंडिंग बारबेल कर्ल या स्टैंडिंग 2 आर्म केबल कर्ल्स ये रखते हैं, ठीक है। ये मिड रेंज कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मिड रेंज फ्लेक्शन के लिए है, पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन में। उसके बाद हम रखेंगे इंक्लाइन डंबल कर्ल। इंक्लाइन होते ही स्ट्रेच पोजीशन बन जाती है, हम स्ट्रेच पोजीशन फ्लेक्शन करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम रखेंगे बारबेल या डंबल प्रीचर कर्ल। और प्रीचर कर्ल में हम लोग सेमी कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन पे एल्बो अपने आर्म्स को कर लेते हैं, वो सेमी कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन हो गया। ऑफ सीजन में इतना चल जाएगा, और ऑन सीजन कॉन्टेस्ट के टाइम पे हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन फ्लेक्शन को भी एक एक्सरसाइज के रूप में ज़रूर शामिल रखेंगे। और वो कौन सी हो सकती है, एक होती है बेंट ओवर डंबल कंसंट्रेशन कर्ल, सीटेड डंबल कंसंट्रेशन कर्ल नहीं, बेंट ओवर, या फिर हॉरिजॉन्टल केबल कर्ल यानी डबल बाइसेप्स कर्ल, या हाई पुल्ली केबल कर्ल, इसको हम रख सकते हैं। तो तीनों पोजीशन में हो गए, तो पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन हो गया। पर सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा कि हमने पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन में कर लिया, हमें प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमने डायरी में लिख रखा कि पिछली बार हमसे कितना वेट उठा, और अब हमें कितना वेट उठाना है, और अगले हफ्ते हमें कितने रेपिटेशन उसी वेट में कितने रैप बढ़ाने हैं, वो हम टारगेट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस ट्रेनिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। वही प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस ट्रेनिंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन में एक मेन प्रिंसिपल
ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है वो है पिरामिड। पिरामिड प्रिंसिपल के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है हाफ पिरामिड, दूसरा पार्ट है रिवर्स पिरामिड, और जो असली पिरामिड है वो है फुल पिरामिड। फुल पिरामिड में क्या होता है कि फेलियर की बात करते हैं, वार्म अप प्रिपरेशन की बात नहीं करते। फेलियर में पहले लाइट वेट हाई रैप फेल करेंगे, पहला फेलियर सेट। फिर दूसरा जो फेलियर सेट होगा वो हैवी वेट लो रेपिटेशन, ये फेल करेंगे। उसके बाद वापस पिरामिड रिवर्स हो जाएगी, तो हाई रेपिटेशन और लो वेट, ये फुल पिरामिड हुआ। और अगर हम लाइट वेट हाई रैप फिर हैवी वेट लो रैप ये करते हैं तो ये हाफ पिरामिड हुआ। और अगर हम रिवर्स पिरामिड करना चाहते हैं तो 2 प्रिपरेशन के सेट उसके लिए कंपलसरी होते हैं। वो प्रिपेयर करने के बाद हम पहले हैवी वाला फेल करेंगे, उसके बाद लाइट वाला फेल करेंगे, तो रिवर्स पिरामिड हो गया। इसके साथ साथ स्ट्रिपिंग सेट्स, स्टैगर्ड सेट्स और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। 40-45 के आसपास प्रिंसिपल लिस्ट किए हुए हैं हमने। उनमें से जब प्रॉपर प्रिंसिपल के बारे में समझाया जाएगा तो पूरा बताएंगे। अभी समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन एक पार्ट है, और वो पार्ट है इंस्टिंक्टिव साइकिल ट्रेनिंग टेक्निक का। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो फिर कोई